के चलते अब सामने आ रहा है कि टर्की और पाकिस्तान ड्रोन असेंबली करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो अलायंस है आखिर इसकी क्या जरूरत है और ये क्यों हो रहा है, तो ये इससे रिलेटेड कई सारे बड़े सवाल हैं और इस पे हम बात करेंगे और किस तरह से ये डेवलपमेंट और खासतौर से टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है उसके बारे में तो हम जो हिस्टोरिक चीजें हैं वो जानते हैं, लेकिन ऐसे समय पर ये अनाउंसमेंट और इसका मतलब क्या निकलता है इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, किस तरह से देखना चाहिए इसको, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान का जो संबंध है वो हम जानते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए अंबर जी, टर्की और पाकिस्तान के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि आजादी से पहले 1919 में खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था भारत के अंदर। उसके अंदर भी भारत के अंदर ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए यहाँ के भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट किया था। उसके बाद 1947 के बाद टर्की और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बहुत गहरे हो चुके हैं। अभी उन दोनों के बीच में ट्रेड अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स का है। अभी ये लोग टारगेट कर रहे हैं 5 बिलियन डॉलर्स ऑफ ट्रेड। उसी के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ टर्की अपने जो रिलेशनशिप है इंप्रूव कर रहा है, और उसके अंदर डिफेंस जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें टर्की और पाकिस्तान कोऑपरेशन कर रहा है। टर्की को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान एक क्रेजी नेशन है, पागल नेशन है, जो जिसका पूरा दारोमदार उनकी पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर है। पाकिस्तान मिलिट्री आर्म्स परचेसिंग के लिए अपने सिविलियन बजट को भी ट्विस्ट कर सकती है, टर्की को मालूम है। इसके लिए टर्की ने सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपना ड्रोन जो यूनिट है, बलात्कार ड्रोन का जो यूनिट है, वो हम पाकिस्तान के अंदर चालू कर देते हैं। इसी मद्देनजर ड्रोन्स और यूएवीज के लिए वहां पर एक असेंबली प्लांट बनाया जा रहा है। वहां पे एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग जो है उसका भी एक तरह से जितने भी एयरक्राफ्ट है उसके लिए किया जा रहा है, नेवल सिस्टम्स का किया जा रहा है। और एक चीज देखिए, ड्रोन ने अपनी उपयोगिता बता दी है 2022 यूक्रेन रशिया वॉर में। 2022 को में टर्की ने अपने जो बलात्कार ड्रोन्स है वो यूक्रेन को दिए। कहीं ना कहीं यूक्रेन ने वो ड्रोन्स यूज करके रशिया को एक तरह से रोका है वॉर में। आज 3.5 साल हो गए, कहीं आप ये देखिए फिर भी रशिया से हारा नहीं है यूक्रेन। कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन असेंबली का प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रहा है तुर्की। एक तरह से कहिए तो सारा इंस्ट्रूमेंट आएगा पाकिस्तान में तुर्की से ही, लेकिन उसे असेंबल करके पाकिस्तानियों को भी मेक इन पाकिस्तान का फील दे दिया जाएगा। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ये ड्रोन की क्या कहानी है? देखिए, आपको हाल ही में गया ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। भारत ने खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात बोली कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए ड्रोन्स में कुछ तुर्की के द्वारा बने हुए ड्रोन्स भी शामिल थे। भारत ये क्लेम कर चुका है। आपको याद होगा हाल ही के दिनों में जितने भी युद्ध आपने इंटरनेशनली होते देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, चाहे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हो, या फिर गाजा और इजराइल के बीच हो, या भारत पाकिस्तान के बीच में, इन सभी में अचानक एक नए प्रकार के वेपन की सुर्खी बहुत तेजी से आई जिसका नाम ड्रोन है। ड्रोन असल में अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें इंसान अंदर नहीं बैठता, यानी पायलट नहीं बैठता, और वो खुद उड़ रहा है। उड़ाने वाला नीचे से रिमोट से उसे उड़ा रहा है, या प्री डिसाइडेड लोकेशंस पहले से उसमें सेट हैं ताकि वो उड़ सके। उसके अंदर बैटरी है, उसमें रडार सिस्टम है, उसमें सब कुछ है, और वो अपने डेस्टिनेशन पर जाकर वार कर रहा है। ड्रोन का करतब और कारनामा हाल ही के समय में डिफेंस के अंदर एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बनकर आया है। हाल ही के समय में आपने जब देखा हो कि डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर 2022 से ड्रोन ने अपना एक अलग बाजार बना लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स बहुत महंगे हो गए हैं। साथ में ड्रोन्स के अंदर किसी के भी जो अटैक करने वाला देश है उसके किसी अपने व्यक्ति के हताहत होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उड़ाने वाला व्यक्ति कहीं दूर बैठा हुआ है और वो ड्रोन उड़ा चुका है। इसका मतलब ड्रोन खत्म होने पर भी इस व्यक्ति की जान को कोई आंच नहीं आएगी। कुल जमा अर्थ यह है कि ड्रोन पूरी तरह से किफायती,
साथ ही साथ जान बचाने वाला है। बस इसी टेक्नोलॉजी के चलते ड्रोन के बाजार ने बहुत तेजी से अपने आप को अपनाया। अस्सलामुअलैकुम। तुर्की ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाएगा, जहां पर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेगा और आने वाले वक्त में पाकिस्तान खुद ड्रोन्स बनाएगा। जैसे ही ये खबर निकल कर आई है तो भारतीयों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि तुर्की ड्रोन्स के मामले में दुनिया के नंबर 1 ममालिकों में शामिल किया जाता है। भारतीय परेशान इसलिए भी हैं कि अगर तुर्की पाकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री लगाएगा और पाकिस्तान अपनी मदद आपके तहत उन ड्रोन्स को खुद बनाने लग गया तो भारत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत दूसरे ममालिक से ड्रोन खरीदता है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।